मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस होल्ड पर है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उनके नेताओं की कार्यशैली ये बता रही है कि कांग्रेस में जमकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने पहले अपने शहर और जिला अध्यक्षों की सूची जारी की, जिसके बाद इंदौर समेत कई शहरों के अध्यक्ष होल्ड कर दिए गए। उसके बाद अल्पसंख्यक विभाग की कार्यकारिणी घोषित हुई तो उसे भी होल्ड कर दिया गया। कांग्रेस नेताओं के बीच मची खींचतान पर देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी कांग्रेस में समय जमकर बवाल मचा हुआ है। वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल न होने का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर 1 महीने से अध्यक्ष विहीन है। वहीं हाल ही में जारी हुई अल्पसंख्यक विभाग की सूची भी होल्ड पर कर दी गई है। इस सूची में प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों के नाम शामिल हैं। ये नियुक्तियां प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम की बगैर सहमति के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह बोहरा ने कर दी, जिसमें इंदौर समेत प्रदेश के 13 दूसरे शहर जिसमें अलीराजपुर, रीवा शहर, नीमच शहर, बुरहानपुर शहर व ग्रामीण उज्जैन शहर, खंडवा शहर, भोपाल ग्रामीण, धार, टीकमगढ़, छतरपुर, शाजापुर और सीहोर शामिल हैं। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, सोशल मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता बनाए गए, जिनकी संख्या 40 के आसपास है। लेकिन इस सूची के जारी होते ही शिकवा शिकायतों का दौर शुरू हो गया, जिसके चलते दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्शन लेते हुए पूरी सूची को होल्ड कर दिया। इस मामले पर मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम का कहना है कि पार्टी की खिलाफत करने और पिछले साल नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार के सामने बगावत कर चुनाव लड़ने वाले नेताओं को पदाधिकारी बनाने पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है और सूची होल्ड कर दी गई, जिसे जल्द जारी कर दिया जाएगा। वहीं विकास यात्राओं में बीजेपी को समर्थन न मिलने की खींच वो कांग्रेस पर निकाल रही है और होल्ड पर कांग्रेस का दुष्प्रचार कर रही है। नहीं, अभी हमारे जो सूची बनी थी और पूर्व में भी हमारे 27 जिला अध्यक्ष बने, उनको होल्ड नहीं किया गया। ये कुछ जिला अध्यक्ष जो हमारे और बनना था वो रह गए। इसके अलावा हमारे अन्य और प्रदेश के पदाधिकारी और कुछ समीकरण जिले वाइज इसमें पूर्ण नहीं हो पाए थे, इसलिए होल्ड कर दिया। अन्य जिले के लोगों को भी प्रदेश में और जिलों की घोषणा हो जाएगी, फिर सूची घोषित कर दी जाएगी। बीजेपी स्वयं होल्ड पे। आज बीजेपी में सिर्फ उनके आपसी लड़ाई चल रहे हैं, चाहे नरेंद्र तोमर का झगड़ा हो, शिवराज जी का झगड़ा हो, कैलाश जी का झगड़ा हो। हर व्यक्ति सीएम बनना चाह रहा है और शिवराज को हटाने में हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के दूसरे गुट लगे और उनकी ये आपसी लड़ाई ही उनकी पार्टी को परेशान कर रही है। आज आप देख रहे हैं जहाँ भी विकास की यात्रा जा रही है, आप खुद मीडिया से जुड़े लोग हैं, हर जगह विरोध आ रहा और इसके आधार पर आरएसएस ने अभी जो सर्वे कराया, उस सर्वे में आई रिपोर्ट कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। सरकार ने भी अपना कामकाज की समीक्षा कराई, जो विकास यात्रा के माध्यम से वो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो हर जगह उनको असफलता मिल रही है और जनता अपनी समस्याएं उन्हें बता रही है और वो हल नहीं कर पा रही। ये सब इस चीज़ के संकेत है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जिन्होंने 15 माह में इस प्रदेश की समस्याएं हल करी थी और जनता के लाडले हो गए थे, एक बार फिर कमलनाथ जी आ रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि मध्य प्रदेश में तो पूरी की पूरी कांग्रेस होल्ड पर चली गई है। नेताओं के बीच अंतरकलह इस कदर है कि एक नेता सूची जारी कराता है तो दूसरा उसे होल्ड करा देता है और सबके सब कमलनाथ को चुनौती दे रहे हैं। जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों को तो छोड़िए, पीसीसी डेलीगेट्स और एआईसीसी की सूची तक कांग्रेस सार्वजनिक नहीं कर पा रही है, क्योंकि इन सूचियों के सामने आने के बाद से और बड़ा असंतोष सामने आएगा। इसीलिए नेता सूची को सामने लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी जब से घोषित हुई तब से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले इंदौर का कांग्रेस अध्यक्ष होल्ड पे गया, फिर खंडवा का ग्रामीण और शहर अध्यक्ष होल्ड पे गया और अब अल्पसंख्यक विभाग की मध्य प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी ही होल्ड पर गई। ऐसा लग रहा है कि शायद पूरी कांग्रेस होल्ड पर चली गई है। लगातार अंतरकलह सामने आ रहा है। कोई कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर चैलेंज कर रहा है, कोई भावी मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा है, कोई अवश्यम भावी को चैलेंज कर रहा है।
कोई नियम कायदे और प्रोसीजर की बात कर रहा है, कोई कांग्रेस की परंपरा की बात कर रहा है, सब कमलनाथ जी को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस अलग अलग खेमों में बढ़ चुकी है और ऐसा लग रहा है कि पूरी कांग्रेस ही होल्ड पर है, क्योंकि पीसीसी डेलीगेट्स की सूची जो कई दिनों पूर्व घोषित हो गई उसके आज तक अते पते नहीं, और एआईसीसी की सूची जिसको अधिवेशन राष्ट्रीय होने वाला रायपुर में, वो सूची भी घोषित हो चुकी है, लेकिन उसे भी दबा लिया गया है, क्योंकि उसकी जारी होते भी एक बड़ा असंतोष सामने आएगा, क्योंकि यह जानकारी सामने रहेगी उसमें भी कई योग्य और जिम्मेदार लोगों को अनदेखी की गई है। तो एक बड़ा अंतरकल है, एआईसीसी की सूची सार्वजनिक होने के बाद भी आ सकता है, इसलिए उस सूची को भी दबा लिया गया है। तो कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश में होल्ड पर चली गई है। बहरहाल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का होल्ड पार्टी से खिसकता जा रहा है और यही वजह है कि पार्टी में अनुशासन खत्म सा हो गया है। सब नेता अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और छोटे छोटे मामले तक अब दिल्ली दरबार में तय हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार कैसे तय कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसका पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज इंदौर।